दोस्तों, एक 2 साल का बच्चा अपनी माँ की मुख अग्नि देने के लिए तैयार खड़ा है। ज़रा सोचिए, दुनिया तो भले ही अलग अलग तरीके की बातें कर रही हो, लेकिन उस 2 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उसकी माँ आज इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा इस समय के सबसे ज़्यादा चर्चित केस मालती चौहान के बारे में। दोस्तों, मालती चौहान का एक ऐसा केस है जिस केस के अंदर टोटल कई लोग दिखाई पड़ते हैं। इसमें एक मालती चौहान और उसका जो पति है विष्णु राज, और उनका जो कैमरामैन है अर्जुन वर्मा, और एक और लड़की है जिस लड़की का नाम राधिका, और एक बेटा जिसकी उम्र 2 साल मात्र और उसका नाम युवराज। टोटल अगर हम लोग देखें तो इस घटना के अंदर 4 ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, आज की एक ऐसी घटना है कि इस घटना ने पूरे देश के अंदर सनसनी मचा दी है। हो सकता है आप लोगों ने पहले ये खबर सुन ली हो और बहुत सारे लोगों ने सुन ली भी होगी, लेकिन एक्चुअल में जो मालती चौहान की हत्या हुई या फिर उन्होंने आत्महत्या की, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उनका जो शव था ये थर्सडे वाले दिन यानी बृहस्पतिवार सुबह उनके कमरे में उनके पंखे से लटका हुआ मिला। जब इस तरीके से उनकी सास देखती हैं तो वो एकदम से घबरा जाती हैं, और वो घबरा इसलिए जाती है क्योंकि उनकी गोद में उनका ही पोता जिसकी उम्र मात्र 2 साल युवराज, जो अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रहा था। यकीनन जब वो इस तरीके से अपनी बहू को पंखे से लटका हुआ देखती है तो उनकी तो सांसें रुक जाती हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक, और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक इलाका है संत कबीर नगर, और यहीं पर एक थाना पड़ता है माहुली थाना, और इसी माहुली थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है काली जगदीशपुरा। और इसी गांव के अंदर रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम विष्णु राज, जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, यानी कि कुछ बैकअप इतना अच्छा है नहीं, लेकिन घर परिवार के अंदर खुशियाँ हैं। जब विष्णु राज बड़ा होता है तो आखिरकार उसके लिए एक लड़की की तलाश की जाती है, और दोस्तों आखिरकार उन्हें लड़की भी मिलती है, लड़की जिसका नाम मालती चौहान। और लगभग अब से 4 साल पहले मालती चौहान और विष्णु राज इन दोनों की शादी हो जाती है। विष्णु राज जो कि मेहनत मजदूरी करता है और मालती चौहान पूरा दिन घर पे रहती है। अब इसी दौरान मालती चौहान उसकी नज़र पड़ती है कि वो यूट्यूब देखे, फेसबुक देखे। जब यहाँ पे वो देखती है तो देखती क्या है कि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ वीडियोस उसके सामने ऐसे भी आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि यूट्यूब पे काम कर कर इतना इतना पैसा कमाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती है और वो कुछ लोगों को दिखती है जो डेली के ब्लॉग बनाते हैं, कुछ लोग कॉमेडी करते हैं, कुछ लोग फन करते हैं, इस तरीके की वीडियोस लोग बना रहे हैं। अब जब विष्णु राज घर पर आता है तो मालती चौहान अपने पति से इस बारे में जिक्र करती है। वो अपने पति से कहती है क्यों ना हम भी एक चैनल बनाएं और उस चैनल पे हम लोग काम करें। हो सकता है कि अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो हमारा भी चैनल चल निकले और उसके बाद में हमारे जो दिन हैं ये संवर जाए। क्योंकि अभी अभी हमारी शादी हुई है और आने वाले समय में हमारे बच्चे भी होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अगर हमारा चैनल चल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मालती की ये बात सुनकर विष्णु राज भी हाँ कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, और उसके बाद ये लोग एक चैनल बनाते हैं और चैनल का नाम रखते हैं ये विष्णु राज फन। अब जब इस चैनल को खोला जाता है तो ये चैनल साल 2021 में ओपन किया जाता है। और दोस्तों, साल 2021 में चैनल ओपन करने के बाद में, और दोस्तों जब ये लोग उस चैनल पर वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो कभी कॉमेडी की वीडियो डालते हैं, कभी डेली व्लॉग डालते हैं, इस तरीके से वीडियो डालना शुरू करते हैं। लेकिन साल 2021 में इस चैनल को ओपन किया गया था, और आज साल 2023 की अगर हम लोग बात कर लें, नवंबर का महीना चल रहा है, अभी तक इनके चैनल के ऊपर 60 लाख से ज़्यादा लोगों की फॉलोइंग है, लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा इनके पास सब्सक्राइबर है। जब इस तरीके से इनका चैनल ग्रो करता है, इस तरीके की काबिलियत मिलती है, इस तरीके की मकबूलियत इन लोगों को मिलती है, तो इन लोगों की जो एक तरीके से जो ड्रीम है, ये भी जो इनके सपने थे उनको भी ये लोग सच करने लगते हैं। इस बीच में ये लोग एक बुलेट मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं, उस बीच में ये लोग एक कार भी खरीदते हैं। पहले कच्चे मकानों में रहते थे, अब अपना मकान भी कच्चा जो था उसको पक्का कराते हैं, और एक बड़ा सा स्टूडियो भी बनाते हैं। और इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। इसी दौरान जो मालती थी वो अचानक से इन पति पत्नी के बीच में पता नहीं ऐसी कुछ बात होती है कि जो विष्णु राज होता है उससे कहता है कि तुम अपना चैनल अलग बना लो,
अब उसके बाद में जो मालती है ये भी अपना चैनल अलग बनाती है, मालती चौहान फन करके ये चैनल बनाती है। अब दोस्तों उसके बाद में इनकी ज़िंदगी जो थी वो सामान्य तरीके से चल रही थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, यूट्यूब पे अच्छा काम चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ थी, इनका जो कंटेंट था उस कंटेंट के अंदर ये डेली ब्लॉग दिखाते थे। लेकिन जैसा कि आप लोग आमतौर पर ब्लॉगर को देखते हैं, जो भी ब्लॉगर होते हैं वो एक तरीके से जो चीज़ें दिखाते हैं वो ऐसी दिखाते हैं कि जिसमें कोई कहीं घूमने जा रहा है या फिर घर से कोई लोग कहीं जा रहे हैं या फिर अपनी दिनचर्या में वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो ब्लॉगिंग थी ये थोड़ी डिफरेंट थी। दरअसल ये अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाते थे। ये घर परिवार के अंदर अगर कोई छोटा मोटा विवाद है तो उसको भी दिखाते, और ब्लॉगिंग के साथ साथ ये एक्टिंग भी करते उस पर। कभी कभी ये इस तरीके की वीडियो पोस्ट करते कि मालती चौहान की मृत्यु हो चुकी है और वो बिल्कुल मरने जैसा उस पर रिएक्ट करती। कभी कुछ तरीके के जो ब्लॉग हैं वो डालते, क्योंकि व्यूअरशिप अच्छी थी, अच्छे व्यूज़ मिल रहे थे। और जब इस तरीके की ये चीज़ें करते, इस तरीके की जब स्क्रिप्टेड चीज़ें करते तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते। अब उस बीच में दोस्तों जब हल्के हल्के समय गुजरता है तो शादी के लगभग 2 साल के बाद जो मालती चौहान है ये गर्भवती हो जाती है। और उसके बाद में जब ये गर्भवती होती है तो जब गर्भवती होती है तो उसके भी वीडियोस डाले जाते हैं। और आखिरकार दोस्तों वो समय आता है कि जब इनके घर में एक बच्चे पैदाइश का जो समय होता है, यानी कोई महिला अगर गर्भवती होती है तो उसका एक समय होता है कि जिस दिन उसका जो बच्चा है इस दुनिया पे आएगा। और उसके बाद में दोस्तों आखिरकार वो समय आता है कि इनके घर में एक बेटे की पैदाइश होती है। उस बेटे का नाम ये लोग युवराज रखते हैं। दोस्तों बेटे का नाम इन्होंने युवराज रखा था, लेकिन आप लोग हैरत करेंगे कि इन्होंने उस बेटे की पैदाइश का जो वीडियो डाला था उसमें हर चीज़ दिखाई थी कि डॉक्टर को कैसे बुलाया गया, एम्बुलेंस कैसे आई, कैसे ये मालती को लेके गया हॉस्पिटल, बस बच्चे की डिलीवरी कैसे हुई, ये चीज़ इन्होंने हाइड रखी थी। बाकी हर चीज़ उन्होंने उस ब्लॉग के अंदर दिखाई थी और 10 मिलियन प्लस से ज़्यादा लोगों ने उस ब्लॉग को देखा था। इस तरीके की चीज़ें ये लगातार अपने ब्लॉग में करते थे। लेकिन इसी बीच में जो विष्णु राज है ये गैरेज पे जाता है, क्योंकि इसकी कार में आई थिंक कुछ खराबी हो गई थी, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसमें बताया जा रहा है। तो वहीं पर इसकी मुलाकात होती है अर्जुन वर्मा नाम के एक व्यक्ति से। जब अर्जुन वर्मा नाम के व्यक्ति से होती है तो वो कहता है कि अरे तुम विष्णु हो, तुम वही हो ना जो ब्लॉग बनाते हो, मैं तुम्हारे ब्लॉग बहुत देखता हूँ, मुझे तुम्हारे ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। तो जो विष्णु है वो इससे कहता है कि तुम भी यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दो। तो अर्जुन जो था उसके दिमाग में भी सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो विष्णु के ही साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में अर्जुन वर्मा जो था ये विष्णु के घर आने लगता और एक कैमरामैन के तौर पर ये काम करने के लिए आया था। जब ये कैमरामैन के तौर पे काम करने के लिए आया था तो ये चीज़ें भी इन्होंने ब्लॉग में सारी चीज़ें डाल दी थी। अब दोस्तों हर छोटी बड़ी चीज़ ये लोग ब्लॉग में डालते थे। कैमरामैन आ चुका है, ये भी ब्लॉग में डाल दिया। अब सारी चीज़ें डाल तो रहे थे, लेकिन ये जो अर्जुन था जब पहले तो व्लॉग देखता ही था, इसको पता भी था कि इसकी एक पत्नी भी है जिसका नाम मालती है। अब दरअसल मालती का भी अपना चैनल था, तो ये मालती के लिए भी उसके भी शूट करता, उसके भी लिए भी कैमरा लगाता। लेकिन इसी बीच में जो विष्णु था इसको कहीं ना कहीं अर्जुन और मालती के ऊपर शक होने लगता है। इसको ऐसा लगता है कि अर्जुन और मालती के बीच में जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं है। जबकि जो मालती थी वो अर्जुन को अपना भाई बोलती थी और अर्जुन मालती को अपना बहन समझता था। और इसी बीच में रक्षाबंधन आता है तो जो अर्जुन है वो मालती से राखी भी बंधवाता है। अब सारी चीज़ें नॉर्मल तो चल रही थी, भाई बहन का रिश्ता समझ रखा था विष्णु ने, और मालती ने भी ये बताया था कि वो मेरा भाई है। लेकिन दोस्तों जो विष्णु था उसको इन सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं था। उसको लगता था कि मालती कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ में उन रिलेशनशिप में है जिस रिलेशनशिप में उसको नहीं होना चाहिए था शादी के बाद। जब इस तरीके की चीज़ें उसको चलने लगती है तभी इन तीनों लोगों के बीच में एक और व्यक्ति की एंट्री होती है और ये व्यक्ति होती है राधिका। राधिका भी उनके साथ काम करने लगती है। अब जब राधिका उनके साथ काम करने लगती है तो कहीं ना कहीं जो मालती थी उसको अपने पति विष्णु के ऊपर शक होता है कि विष्णु राधिका के साथ में एक तरीके से रिलेशनशिप में है। अब यहाँ पर ये 4 लोग थे इस पूरी कहानी के अंदर, लेकिन पति पत्नी थे मालती और विष्णु। लेकिन विष्णु को अपनी पत्नी के ऊपर शक था कि वो अर्जुन के साथ में रिलेशनशिप में है, और मालती को अपने पति विष्णु पर शक था कि वो राधिका के साथ रिलेशनशिप में है। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बात को लेकर हमेशा इन दोनों के बीच में झगड़ा तकरार होता तो ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कई बार जो नज़दीकी थाना होता है वहाँ तक ये बात पहुँचती है। लगभग 3 बार ये केस जो था वो नज़दीकी थाने में पहुँचता है और उसके बाद में जो चीज़ें होती हैं वो आई गई हो जाती है। लेकिन
जो विष्णु था, इसको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर शक तो था, इसलिए ये अपनी पत्नी मालती के पास एक दिन पहुंचता है और उससे कहता है, क्या तुम अर्जुन से प्यार करती हो? तो मालती उससे कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारे होते हुए भला किसी और से कैसे प्यार कर सकती हूँ? लेकिन जो विष्णु है वो उससे यही कहता है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम अर्जुन से प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी उससे शादी करने में मदद करूंगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, और जो बेटा युवराज है उसको भी तुम अपने साथ रख लेना। दरअसल विष्णु यहाँ पर एक चाल चलता है। वो चाल यही चलता है कि अगर मालती वाकई अर्जुन से प्यार करती होगी तो वो इस चीज़ को एक तरीके से मानेगी और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों पहले पहले तो मालती मना करती है, लेकिन जब विष्णु ज़्यादा फोर्स करता है तो आखिरकार मालती भी तैयार हो जाती है। उसके बाद में विष्णु जो है वो अर्जुन को कॉल लगाता है और अर्जुन को कॉल लगाने के बाद में वो उससे कहता है, क्या तुम मालती से शादी करना चाहते हो? अब दोस्तों अर्जुन जो कि पहले से ही शादीशुदा था वो इन चीज़ों से इनकार करता है, लेकिन बताया जाता है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने कि विष्णु जो है वो उससे कहता है कि ये कैसा प्यार है, और इसी बात को लेकर वो इतना कुछ भड़काता है उसको कि अर्जुन भी कहता है कि ठीक है, अच्छा मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद में ये लोग एक मंदिर में जाते हैं और दोस्तों उसके बाद में जो विष्णु है ये अपनी ही पत्नी की शादी उस कैमरामैन से कराता है जिसका नाम अर्जुन है। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि पहले दिन से जो चीज़ें चल रही थी ये सारी चीज़ें ऑन द कैमरा चल रही थी और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी की जा रही थी। यानी जब विष्णु अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अर्जुन से प्यार करते हो, ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही थी, और जब शादी कराई जाती है मंदिर के अंदर तो ये सारी चीज़ें भी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो रही थी। बड़ी हैरानी की बात थी, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। अब दोस्तों उसके बाद में जो मालती है आखिरकार शादी कर अर्जुन के साथ चली जाती है। ये कुछ दिन तो वहाँ पे रहती है, लेकिन रहस्यमय तरीके से अर्जुन वहाँ से गायब हो जाता है। अब जब अर्जुन वहाँ से गायब होता है तो मालती को लगता है कि उसका जो हंसता खेलता परिवार था कहीं ऐसा ना हो वो उजड़ जाए। अब ये सारी चीज़ें पहले तो बहुत छोटी छोटी चल रही थी, लेकिन इनकी ज़िंदगियों में जहर घुलता चला जा रहा था और इन लोगों को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं थी। अब दोस्तों जब अर्जुन वहाँ से चला जाता है तो जो मालती है ये अपने घर आती है और उसके बाद में वो सोचती है कि क्यों ना वो अपने पति के ही पास चली जाए। और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मान मनोवर के बाद में आखिरकार जो विष्णु है वो मालती को लाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मालती को लाने के लिए विष्णु कुछ शर्तें रखता है और वो शर्तें ये होती हैं कि मैं जिसके साथ चाहूँ तो काम करूँ, इसमें मालती बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी। और इसी बात को लेकर मालती सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड करती है। वो कहती है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अब उसका पति विष्णु उसे मारे पीटे चाहे कुछ करे, लेकिन वो अपने ससुराल ही रहेगी। और इतना कहकर ये अपने ससुराल आ जाती है। और दोस्तों उसके बाद में वो तारीख आती है बुधवार, ये पिछला बुधवार जो गुजर गया। मालती अपने 2 साल के बेटे युवराज को लेती है और उसके हाथ में एक फीटर देती है दूध का और अपनी सास को देती है। उससे कहती है ये रो रहा है, इसे फीटर पिला देना। और उसके बाद में वो सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। बताया जाता है जो विष्णु है ये उस रात सोने के लिए अपने स्टूडियो चला जाता है। अब दोस्तों उस समय तो जो पोता था वो दूध पीता है, यानी मालती का बेटा, और सो जाता है। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठता है तो अपनी माँ के पास जाने की ज़िद करता है। दोस्तों आमतौर पर अगर कोई बच्चा अचानक से उठे तो उसको तो यही लगेगा कि वो अपनी माँ के पास जाए, इसलिए वो माँ माँ कहकर रोने लगता है। अब जो सास थी मालती की यानी विष्णु की माँ, वो उसको अपने पोते को लेकर मालती के कमरे की तरफ जाती है। दरवाज़ा खटखटाती है तो वहाँ से कोई आवाज़ ही नहीं आती है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो जो सास थी ये थोड़ा सी चिंतित हो जाती है। उसके बाद में जब ये जंगले से झाँक कर देखी है तो पंखे से एक चुनरी लटक रही है और उस चुनरी के अंदर मालती का शव लटक रहा है। जब इस तरीके से देखती है तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और धीरे धीरे होते करते ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। हज़ारों लोग उस घर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि मालती एक बड़ा नाम था। और धीरे धीरे दोस्तों जब ये बातें एक तरीके से छोटे क्रिएटर होते हैं उन तक पहुँचती है, वो लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। जब उसके फैंस को ये सारी बातें पता चलती हैं एकदम से हल्ला हो जाता है। उसके बाद बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स लेकर आखिरकार उस जगह पे पहुंचती है तो देखती क्या है वहाँ पर मालती का शव लटका हुआ है। पुलिस बहरहाल मालती के शव को अपनी कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर इन लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। आखिर क्लियर क्या हुआ, क्या मालती की हत्या है या फिर आत्महत्या, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि मालती की जो जान गई है
वो फांसी के फंदे पे झूलने की वजह से गई है। लेकिन दोस्तों पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि इस पूरी कहानी में बहुत ज़्यादा उलझाव है। अगर आप लोग गूगल पे भी जाके सर्च करोगे तो अलग अलग जगह अलग अलग आर्टिकल मिलेंगे और आप लोगों को कहीं से भी कोई सही जवाब मिल नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों वाकई अगर इस पूरी घटना में कोई कसूरवार है तो उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। आप लोग इस पूरी घटना में क्या देखते हैं, क्या एंगल है और कौन इस घटना के अंदर कसूरवार निकलेगा, आप लोग अपना कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें जो पहला कमेंट्स है हमारे सबसे प्यारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि इनकी जो उम्र है ये भी काफ़ी इन्होंने लिखी है। मेरी उम्र 52 साल है और फिर भी मैं आपको सर कह के बुलाता हूँ और कितनी इज्जत करते हैं हम आपकी। रेनू सुनील त्यागी, श्याना बुलंदशहर से। 52 साल इनकी उम्र है और मुझे पता भी नहीं था, बल्कि आज की कमेंट्स में मुझे पता चला। मैं समझता था कि 25 से 30 साल उम्र होगी। तो भाई मैं आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी कहानी देखते हैं और डेली कमेंट्स भी करते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुबोध कुमार जी का है। ये कहते हैं स्टोरी तो ओल्ड थी, लेकिन जिस तरीके से तुमने एक्सप्लेन किया है, जिस तरीके से तुमने सुनाया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो भाई सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हमारे बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं, AS 617 करके इनकी आईडी है और इन्होंने लिखा शरफुद्दीन और उसके बच्चों का क्या कसूर था, इतना समझदार मेहनती पति और 2 प्यारे बच्चे, सब हवस के चक्कर में गवा दिया और अब जेल में सड़ेंगे। तो भाई AS 617 भाई मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना नाम भी रिवील कीजिए ताकि मैं अपने कमेंट्स में आपका प्यारा नाम अपनी ज़ुबान से लूँ। उसके बाद में जाहिद जी हैं, ये लिखते हैं सर आपकी स्टोरी का मैं वेट करता हूँ डेली। तो जाहिद जी जो नेपाल से हमारी कहानी देखते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में प्रकाश राज, ये लिखते हैं बहुत ही सुंदर आवाज़ है सर आपकी, गॉड ब्लेस यू। तो प्रकाश राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अरशद अजीम, ये लिखते हैं सर मैं बिहार मधुबन से हूँ और आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में विजू सिंह है, ये लिखते हैं थैंक्स कहानी सुनाने के लिए सर, मैं विजय सिंह राजपुरोहित। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह जी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुनिधि मान करके आईडी है, ये लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से हमारी कहानी देखते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में परमजीत कुमार बैंगर, ये लिखते हैं लव यू ब्रदर, गुड जॉब। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, ज्ञान सिंह जी, और ये लिखते हैं मलिक साहब जो आपने आज टी-शर्ट पहनी है, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। तो ज्ञान सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, ये लिखते हैं नमस्कार सर, आज आपकी कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। तो जो क्राइम करता है कानून उसको अपने हिसाब से सज़ा ज़रूर देता है। उसके बाद में यू बॉय गेशा है, ये लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है AS 617 जिन्होंने ऊपर कमेंट्स किया था, ये लिखते हैं गुड इवनिंग शाबिद जी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग सर जी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नासिर पठान जी लिखते हैं सर आप की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो नासिर पठान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फरियाद अली हैं, ये लिखते हैं मेरा कहना है भाई साहब अपने घरों में लाठी रखो। पता नहीं किस तरीके का कमेंट्स कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर हैं, ये लिखते हैं फुलवारी शरीफ हम जानते हैं भैया 50 किलोमीटर दूर है। तो भाई फैशन डिज़ाइनर जी आपका डेली कमेंट्स करने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में प्रेमजीत कुमार बैंगर हैं, लिखते हैं माय नेम इज़ परमजीत पम्मा फ्रॉम जालंधर पंजाब। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में MZ ज़मीर करके आईडी है और ये लिखते हैं भाई आपकी कहानी शमसर से सुना है भाई, नहीं वाली सुना हूँ भाई। पता नहीं थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे भाई तो मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। सो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो हमारे व्यूअर ने कल के दिन किए थे। बहरहाल दोस्तों आप लोग को आज की कहानी कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट्स में बताइएगा। और जैसे ही इस मालती वाले केस में कोई क्लेरिफिकेशन निकल के आएगा, पुलिस की तरफ से कुछ खुलासा होगा, तो डेफिनेटली वो आप लोगों तक मैं सबसे पहले लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नया चैनल है। आपके प्यार की, आपकी दुलार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्राइम की कहानी लेके आते रहते हैं, जिससे आप लोग समाज में हो रही घटनाओं से एक तरीके से सोच समझ सकें कि किस तरीके से लोग क्राइम कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों से किस तरीके से बचना चाहिए, और जो लोग क्राइम करते हैं उनको पुलिस क्या सज़ा देती है, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन
किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।